जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 को स्टडी करेंगे, जिससे कि हमेशा ईपीएफओ और एपीएफसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका पर्पज़ क्या है, इस एक्ट का पर्पज़ क्या है। एक तो रिटायरमेंट सेविंग प्रोवाइड कराना, फिर पेंशन प्रोवाइड कराना या इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, ये तीनों इसका क्या है, पर्पज़ है इस एक्ट का। अब ये किस इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लीकेबल होगा, ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जिस पे 20 या 20+ एम्प्लॉय होंगे तो वहाँ पे ये अप्लीकेबल होगा। जो देखिए प्रोविडेंट फंड के लिए ना, देखिए इसमें क्या है ना, 3 चीज़ बेनिफिट प्रोवाइड की जाती है। एक तो पीएफ मिलता है, एक पेंशन मिलता है और एक इंश्योरेंस मिलता है। तो देखिए जो पीएफ है ना, प्रोविडेंट फंड के लिए कोई वेज लिमिट नहीं है, लेकिन जो पेंशन के लिए ना 15,000 लिमिट है हमारा वेज का। यानी जो एम्प्लॉई 15,000 तक अगर अर्न करेगा तो उसको ईपीएस मिलेगा, अदरवाइज उसको ईपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसमें कौन बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी कौन सा है, ईपीएफओ क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन देखिए, इसमें कंट्रीब्यूशन अब इतना बेनिफिट दिया जा रहा है तो कहीं से तो कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो देखिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 12% का, और एम्प्लॉयर कितना करता है, 12% का। यानी दोनों बराबर करते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों बराबर कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब देखिए इसमें से अगर देखिए, अगर सपोज करिए ना कि उसका 15,000 से कम पेमेंट है, तब तो ईपीएफ के लिए कितना जाएगा, 3.67% जाएगा, और ईपीएस के लिए 8.33% जाएगा, ये पेंशन के लिए जाएगा, और ईडीएलआई के लिए 0.05% जाएगा। ईडीएलआई का मतलब इंश्योरेंस है, यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। ईडीएलआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। यानी कि देखिए पीएफ के लिए 3.6%, पेंशन के लिए 8.33% और इंश्योरेंस के लिए 0.5% ये कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि उसका पेमेंट ना 15,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ये पेंशन वाला कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सारा पैसा कहाँ जाएगा, ईपीएफ में जाएगा, यानी कि पीएफ में चला जाएगा सारा पैसा। ठीक है। अब देखिए इसमें स्कीम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ईपीएफ प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, ईपीएस पेंशन और ईडीएलआई इंश्योरेंस की बात बोल रहा है। अब देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो लमसम बेनिफिट, यानी एक साथ पूरा आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, उसको लमसम बोलते हैं। मंथली पेंशन भी मिल सकता है अगर आप एलिजिबल है तो। इंश्योरेंस कितना मिलता है, 7 लाख तक इंश्योरेंस मिलता है आपको, 7 लाख तक, याद रखिए आप। टैक्स फ्री विड्रॉल होता है, पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए की रूल में देखिए कुछ रूल हैं। जो वेज का डेफिनेशन देखिए, वेज बेसिक प्लस डीए, इसमें एचआरए नहीं है, बेसिक प्लस डीए इसमें वेज का डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। अगर देखिए जिसका भी अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उसको पेंशन नहीं मिलता है, ये क्लियर आपको याद रखना है। विड्रॉल देखिए मैरिज के टाइम पे कर सकते हैं, हाउस लेने के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। 75% आफ्टर 1 मंथ, यानी सपोज करिए कि आपका नौकरी ख़त्म हो गया, उसके 1 मंथ बाद ना आप 75% आपका अपने पीएफ का निकाल सकते हैं, और 2 मंथ बाद 100% निकाल सकते हैं। यानी आपका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुआ, आप रिटायर हुए या आपका किसी भी कारण से आपका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुआ, तो उसके 1 मंथ के बाद आप 75% विड्रा कर सकते हैं पीएफ का, और 2 मंथ के बाद 100% कर सकते हैं। पेनाल्टीज क्या है, डिले करेंगे तो आपको इंटरेस्ट और डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, डैमेज भी फाइन देना पड़ेगा आपको, और नॉन पेमेंट पे क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा और फाइन भी हो सकता है। दैट्स इट।